लेकिन जाहिर सी बात है ये तो बिल्कुल इमरजेंसी जैसी सिचुएशन है इस वक्त पाकिस्तान में, और पाकिस्तानी आर्मी जो है या सुरक्षा कर्मी जो है वो अब जाहिर सी बात है चुप तो नहीं बैठेंगे, और ऐसे में किसी तरीके की कोई कोशिशें तो की जाएंगी। फिलहाल के बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ कोई इस तरीके की गुंजाइश कि जो पाकिस्तान का एस्टैब्लिशमेंट है वो किसी तरीके के डायलॉग के जरिए इस मामले को रिजॉल्व करवा सके, सुलझा सके? आशीष, डायलॉग की कोशिश तो जरूर की जाएगी, लेकिन जिस तरह का इतिहास पाकिस्तानी सेना और जैसा कि बलोच वहां पर मानते हैं इन रीजन्स में, रोमाना आप अच्छी तरह से जानती हैं कि उनके, जैसा मैंने आपसे कहा कि उनकी जमीन को वो मानते हैं कि इलीगल तरीके से ऑक्यूपाई किया गया है और उन पर लंबे समय से पाकिस्तान की सेना और आईएसआई उनकी एजेंसी अट्रॉसिटीज कर रही है। यही नतीजा है कि आए दिन हर हफ्ते हम सुनते हैं कि कोई ना कोई बड़ा काउंटर अटैक इस तरफ से या उस तरफ से होता है। और अभी ज्यादा दिन नहीं बीते जिसकी याद मैं आपको दिला रहा था जब एक बड़ा हमला बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से किया गया था और उसमें पाकिस्तान सेना के कई बड़े अधिकारी भी मारे गए थे। ऐसे में निगोशिएशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कितनी शर्तें पाकिस्तान सरकार मानेगी नहीं मानेगी, ये कहना अभी थोड़ी सी जल्दीबाजी होगी, लेकिन जरूर निगोशिएट करके जो निर्दोष रूप से फंसे हुए हैं उनको निकालने की, उनको रिहा कराने की कोशिश की जाएगी। पाकिस्तानी सेना और मिलिट्री और एजेंसीज के लोगों को बलूच लिबरेशन आर्मी छोड़ती है नहीं छोड़ती, कम से कम अभी तक जिस तरह से 6 लोगों को मार गिराया है और इसको बाकायदा औपचारिक तौर पर क्लेम किया है, इससे लगता है कि सिचुएशन कॉम्प्लेक्स है और इतनी आसानी से बीएलए अपनी शर्तों पर पीछे इस बार हटने वाली शायद नहीं होगी। बिल्कुल, ये बड़ी खबर है। और देखिए, ये जो खबर है वो शुरुआती जानकारियां जैसे जैसे आ रही हैं वैसे वैसे एबीपी न्यूज आपके सामने रख रहा है। अभी जो मुझे जानकारी मिल रही है, बहुत से दर्शकों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि साहब आखिरकार ट्रेन को कैसे बंधक बना लिया है, मतलब ट्रेन को कैसे हाईजैक कर लिया है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ना, ये जाफर एक्सप्रेस की फाइल वीडियो है, मतलब पुरानी तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, पुराने वीडियोस इसी जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के, जिसे फिलहाल बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अपने कब्जे में ले लिया है। देखिए कैसे इस ट्रेन को अपने कब्जे में लिया बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने। अब मैं आपको यह बताने जा रही हूं, जो शुरुआती जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से सामने आ रही है उसके मुताबिक जो यहां बलूचिस्तान में मशकफ का इलाका है, ढाढर का इलाका है, बोलान का इलाका है, वहां पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से जुड़े जो ये उग्रवादी हैं, इन्होंने रेल की पटरियां उड़ा दी, धमाके किए, रेल की पटरियां उड़ा दी, और इसी वजह से अब ये रेलगाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती है। बलूचिस्तान क्वेटा से पेशावर की तरफ ये जाफर एक्सप्रेस बढ़ रही थी और तभी बलूचिस्तान में ही यहां मशकफ, ढाढर, बोलान वाले इलाकों में रेल की पटरियां उड़ाकर इस जाफर एक्सप्रेस को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अपने कब्जे में ले लिया है। और बड़ी बात यह है कि अभी तक खुद बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से दावा किया गया है 6 पाकिस्तानी सैन्य कर्मियों को मार गिराया है जो इस जाफर एक्सप्रेस में सफर कर रहे थे। और साथ ही बड़ी बात यह कि ये जो जाफर एक्सप्रेस है, इसमें सिर्फ जो आम पाकिस्तानी नागरिक हैं सिर्फ वही सफर नहीं कर रहे थे, बल्कि कुछ वीवीआईपीज भी, जिसमें पाकिस्तानी सेना के कुछ आला अधिकारी बताए जा रहे हैं, वो इसी जाफर एक्सप्रेस में मौजूद थे। तो कुल मिलाकर ये कहा जाएगा आशीष कुमार सिंह कि पूरी प्लानिंग के साथ, वो अंग्रेजी में एक शब्द है ना मेटिकुलसली, बहुत ही बारीकी के साथ, योजनाबद्ध तरीके से ये ट्रेन पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का हमला। आशीष, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये बात बताया है कि स्ट्रैटेजिक ऑपरेशन किया उन्होंने इन इलाकों में, जिन इलाकों का आपने नाम लिया, और बाकायदा उसको डीरेल किया गया। पटरी से ट्रेन को डीरेल करने के बाद ट्रेन पर कब्जा जमाया गया और इन सभी लोगों को बंधक बना लिया गया है, जिसमें 6 पाकिस्तानी सैनिकों को इन्होंने रेजिस्टेंस के वक्त, यानी उस वक्त पाकिस्तानी सैनिक जो उसमें मौजूद थे ट्रेन में, उन्होंने रेजिस्ट करने की कोशिश की। दोनों तरफ से जरूर गोलीबारी भी हुई होगी, जिसके बाद ये 6 लोगों को इन्होंने मार दिया है। और अब इनका ये कहना है कि अगर इस रेजिस्टेंस को और आगे बढ़ाते हैं, काउंटर मिलिट्री ऑपरेशन है, किसी तरह की भी पुलिसिया कार्रवाई करते हैं और निगोशिएट नहीं करते हैं, तो और भी ज्यादा लोग जो वहाँ हॉस्टेजेस बनाए गए हैं उनको मार गिराया जाएगा। तो ये सिचुएशन बहुत खराब सी है, बहुत टिपिकल है। पाकिस्तान की हुकूमत अब इसको कैसे हैंडल करेगी, आप रोमाना ठीक कह रही है। मुझे लगता है कि किसी न किसी तरह से बातचीत करके कोशिश जरूर की जा सकती है कि इसको फायर फाइट किया जाए, लेकिन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और पाकिस्तानी सेना, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, इतिहास ऐसा नहीं रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि मरने वालों की संख्या और बढ़ने की नौबत आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि दोनों पक्षों की तरफ से और भी ज्यादा अग्रेसिव मिलिट्री ऑपरेशन होने लगे। और अगर ऐसा होता है तो दोनों ही, हम जानते हैं कि कितना अग्रेसिवली बलोच लिबरेशन आर्मी भी पाकिस्तानी सेना के खिलाफ अपनी मुहिम लंबे समय से आजादी के नाम पर चलाती रही है, और वो उनका मानना है कि उनकी जमीन को इलीगली ऑक्यूपाई किया गया है। और शायद जिस तरीके की कटुता है उसमें कुछ जो कहते हैं ना कि वो बैकडोर डिप्लोमेसी, उसकी गुंजाइश यहाँ पर कमी नजर आ रही है। फिलहाल सीधे दर्शकों को लेकर चलेंगे। आशीष रहिए आप मेरे साथ, में लौटूंगी आपके पास। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।